लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट, हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। आपकी ये सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे। ये मुझे कॉन्फिडेंस देगी टू बिल्ड अ बेटर चैनल एंड टू मेक बेटर कंटेंट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे ये कंटेंट लाइक करें और हमारी इस जर्नी में हमें सपोर्ट करें। और अगर आप जानना चाहते हैं मुझे, द मैन बिहाइंड द पॉडकास्ट ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, तो मेरे सोशल्स पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे टिकटॉक पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। मैं टिकटॉक पे जो लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री का जो चैनल है उसमें हम शॉर्ट्स बनाते हैं। वी डोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, जस्ट वेरी शॉर्ट क्विक वीडियोस। तो अगर इफ़ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ कंटेंट तो आप हमें वहाँ फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं इट्स मोर पर्सनल। मैं मेरी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरी पर्सनल लाइफ है, दैट इज़ ओवर देयर। तो अगर आप मुझे उस तरह जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सब इन्फॉर्मेशन इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट। चलें एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी इस एपिसोड की शुरुआत अकेडियन एम्पायर के राइज से होगी और ये राइज इसके पहले बादशाह सारगोन ऑफ अकाड ने की। बेसिकली सारगोन ऑफ अकाड, जिसको सारगोन द ग्रेट भी कहा जाता है, ये अकेडियन एम्पायर के या अपने दौर के सबसे इन्फ्लुएंशियल या वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बादशाहों में से एक थे। ये सारगोन ऑफ अकाड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कि ये अपने दौर के या दुनिया के ये पहले शहनशाह थे, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा रीजन, इतना बड़ा एरिया कॉन्कर किया कि इनको एक शहनशाह का दर्जा था। तो ये ऑल्सो कंसिडर्ड द फर्स्ट शहनशाह ऑफ द वर्ल्ड। ये पहली डायनेस्टी ऑफ अकाड के पहले बादशाह थे। इन्होंने यहाँ पर 30 साल के करीब हुकूमत की। इनका जो दौरा हुकूमत है वो 2334 BCE से शुरू होता है और ये वो टाइम था कि इन्होंने अकेडियन एम्पायर की बुनियाद रखी। दोस्तों, सारगोन ऑफ अकाड ये एक वो हुक्मरान थे जिन्होंने सुमेरियन एम्पायर या सुमेरियन एम्पायर में जितने शहर थे इन सब को एक किया, यूनाइट किया। और इन्होंने अपनी एम्पायर को फौज की कॉन्क्वेस्ट के थ्रू पर्शियन गल्फ से लेके जो आज का सीरिया है यहाँ तक अपनी हुकूमत को, अपनी एम्पायर को फैलाया। दोस्तों, सारगोन ऑफ अकाड की हुकूमत का जो दौर था ये एक बहुत अहम दौर था, क्योंकि इसने एक पहली मल्टी एथनिक सल्तनत की बुनियाद रखी। अकेडियन ज़बान को बहुत फ़रोग़ दिया और इस इलाके में इसके बाद जितनी सल्तनतें या जितने किंगडम्स आए, इसने उन आने वाले किंगडम्स के लिए राह हमवार की। सारगोन ऑफ अकाड के वफ़ात के बाद, जो कि 2279 BCE में हुई, इनके बेटे रिमुश ने इनकी सल्तनत की कमान संभाली। रिमुश का दौरा हुकूमत सिर्फ 9 साल तक था, लेकिन दोस्तों ये 9 साल पुरसकून साल बिल्कुल भी नहीं थे। रिमुश ने अपने दौरा हुकूमत में, लाइक आई सेड, जो कि सिर्फ 9 साल थी, बहुत फ़ौजी जंगें और बहुत रिवॉल्ट्स और इनकलाब और बगावतें दौरा हुकूमत में देखी। यहाँ तक कि इसने अपने ही ख़ानदान के एक फ़र्द, जो कि बेसिकली इसका भाई था, उसकी तरफ से इसने बगावत देखी, जिसने इसको मारने की कोशिश की, बेसिकली तख्त हासिल करने के लिए। लेकिन रिमुश जो था वो कोई वीक हुक्मरान नहीं था। ये एक बहुत जंगजू किस्म का आदमी था। इसने वो सारी बगावतों का सामना किया। इनफैक्ट इसकी जो हुकूमत थी वो उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, जिसमें इसने जो अकेडियन रूल था उसको मेसोपोटामिया में और स्ट्रॉन्ग किया। रिमुश की हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकी। एज आई सेड, सिर्फ 9 साल चली और ये ख़त्म हुई बिकॉज़ इसके इंटरनल कोर्ट में या किसी अपने ही करीब के बंदे ने इसको मार दिया, इसको कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से इसकी हुकूमत अब्रप्टली ख़त्म हो गई। दोस्तों, रिमुश के बहुत ही मुश्किल दौर के बाद अकेडियन सल्तनत को उसके भाई मनिश्तशु ने संभाला, जो कि अकेडियन एम्पायर के तीसरे
बादशाह थे। मनिष्तुशु ने 2270 BCE से 2255 BCE तक हुकूमत की। मनिष्तुशु की हुकूमत, इसको सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना था वो इसकी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात और बगावतें थी। बेसिकली इसके अपने कोर्ट के लोग ही इसको ओवरथ्रो करना चाहते थे, तो इसको मोस्टली जो सामना हुआ इश्यूज़ का वो अंदरूनी इश्यूज़ थे। ये अपने वालिद सारगोन या अपने भाई रेमुस जैसे मशहूर तो नहीं था, लेकिन इसने अकेडियन हुकूमत को मेसोपोटामिया में बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत की। इसका दौर भी फ़ौज के हमलों से भरा हुआ था, जिसमें मगरिब में गॉटियंस, तो बेसिकली गॉटियंस ये एक ट्राइब थी जो कि पहाड़ी लोग थे। बेसिकली वहाँ से पहाड़ी जंगजू लोग पहाड़ से नीचे उतर के मेसोपोटामिया या इनके शहरों पे हमला किया करते थे। तो इसके दौरे हुकूमत में इसने बहुत सारे गॉटियन जो हमला आवर थे उनको बहुत अपनी हुकूमत में फ़ेस किया। हर मेसोपोटामियन बादशाह की तरह मनिष्तुशु ने भी क्ले के बने हुए टैबलेट्स या सिलेंडर्स छोड़े, जिसमें उसने अपनी अच्छाइयाँ बयान की, अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को बयान किया और अपनी तारीफ़ें बयान की। इसका दौरा हुकूमत चाहे छोटा था, लेकिन इसने अपने दौरा हुकूमत में अकेडियन सल्तनत को एक बहुत मुश्किल दौर से निकाला। दोस्तों, मनिष्तुशु के बाद हमारे अगले बादशाह नरम सेन ने यहाँ पर 56 ईयर्स के करीब हुकूमत की। आगे बहुत सारे किंग्स और डायनेस्टीज़ आएंगी जिनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन सुमेरियन किंग लिस्ट में है, जिसकी वजह से मैं आपको उन डायनेस्टीज़ का नाम और जितने किंग्स के जो नाम होंगे और उनका दौरा हुकूमत वो यहाँ पर इमेज लगा दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। इसके बाद हमारे अगले बादशाह शारकाली शारी, जो कि नरम सेन के बेटे थे। इन्होंने यहाँ पर कोई 24 साल के करीब हुकूमत की। इसके बाद हमारे 4 ऐसे बादशाह आते हैं जिसके सिर्फ नाम सुमेरियन किंग लिस्ट में मौजूद हैं। उनके नाम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इनके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, जस्ट इनके नाम हैं। इसके बाद दुदु ऑफ अकाड और शुदरुत, ये फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ अकाड के आखिरी 2 बादशाह थे। इसके बाद डायनेस्टी ऑफ अकाड को होती है शिकस्त और ये हुकूमत अकाड के पास से उठ के उरुक के शहर के पास फिर दोबारा चली जाती है। दोस्तों, ये चौथी दफ़ा है कि उरुक का ये शहर ताकत में आया है। उरुक के जो बादशाह आए एज़ पर सुमेरियन किंग लिस्ट, उनके बारे में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। वो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ सारी लगाऊंगा ताकि आप लोग देख सकें। सो वी विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, लेकिन उनके नाम और उन्होंने जितनी हुकूमत की आई विल पुट दैट अप हियर। तो ये चौथी दफ़ा था कि उरुक का शहर ताकत में आता है। लेकिन आफ्टर दीज किंग्स उरुक के शहर को भी शिकस्त होती है, और ये शिकस्त इनको कौन देता है? ये शिकस्त इनको गॉटियन आर्मी देती है। गॉटियन आर्मी कौन थी? ये वही लोग थे जो कि पहाड़ी ट्राइब्समैन थे, पहाड़ी जंगजू लोग थे। इन्होंने फाइनली जो ये हमला आवर हो रहे थे अकाड डायनेस्टी ऑफ अकाड के ऊपर, इन्होंने फाइनली 4th डायनेस्टी ऑफ उरुक को शिकस्त दी और इस एरिया पे हुकूमत शुरू की। उनके भी जो बादशाहों की लिस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, जस्ट द नेम्स। वो मैं लिस्ट यहाँ पर लगा दूँगा सो दैट यू गाइस कैन सी, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, गॉटियन रूल भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है जब गॉटियन आर्मी को उरुक के हाथों शिकस्त होती है। इसके बाद उरुक 5वीं दफ़ा हुकूमत में आता है। इस हुकूमत में आने के बाद इसके पहले और आखिरी बादशाह उतु हेंगाल, जिन्होंने यहाँ पर 427 साल, कुछ ज़रियों के मुताबिक 427 साल, कुछ ज़रियों के मुताबिक 26 और कुछ 7, कंफर्म नहीं है, बट ये डेट्स दी जाती हैं या ये टाइम दिया जाता है कि उतु हेंगाल ने यहाँ पर इस टाइम तक हुकूमत की। दोस्तों, उतु हेंगाल के बारे में कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं कि ये कैसे हुकूमत में आया। कहा जाता है कि ये जो उरुक था
उरुक के शहर का ये गवर्नर था और इसने जो गॉटियन किंग्स थे 2050 BCE में उन गॉटियन किंग्स के अगेंस्ट इसने बगावत शुरू की। इसने जो सुमेरियन सिटीज़ थे या सुमेर के जो छोटे छोटे शहर थे उनको अपने साथ में लाया और गॉटियन जो किंग था उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी बगावत का आगाज़ किया। वो गॉटियन किंग तिरिगान था। दोस्तों, गॉटियंस को हराने के बाद उतु हिंगाल ने अपने आप को सुमेरियन किंग डिक्लेयर किया। दोस्तों, अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में उतु हिंगाल की मौत हो जाती है और ये मौत एक एक्सीडेंट था। ये बेसिकली एक डैम को इंस्पेक्ट करने जाते हैं जो इन्होंने बनवाया था और वहाँ पर किसी हादसे की वजह से इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत की वजह से 5th डायनेस्टी ऑफ उरुक अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उरुक के बाद सिटी ऑफ उर ताकत में आता है और ये तीसरी दफ़ा है कि ये सिटी ऑफ उर ताकत में आया है। 3rd डायनेस्टी ऑफ उर के पहले किंग उरनमू। दोस्तों, उरनमू के बारे में कुछ चीज़ें मशहूर हैं। इन्होंने बहुत सारे ज़िगुरात अपने दौरा हुकूमत में बनवाए और सबसे फेमस जो ग्रेट ज़िगुरात ऑफ उर जो है वो इनके दौरा हुकूमत में बना। दोस्तों, इसके बाद अगले बादशाह शुल्गी जो कि उरनमू के बेटे थे, इन्होंने यहाँ 48 ईयर्स 2029 BCE से 1982 BCE तक हुकूमत की। शुल्गी ने अपने दौरा हुकूमत में बहुत अपने सल्तनत को मॉडर्नाइज़ किया। इन्होंने अपनी सल्तनत को बहुत फैलाया और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जिसमें जो इनके कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क्स थे, जिस तरह ये पैगाम पहुंचाया करते थे एक शहर से दूसरे शहर, इस नेटवर्क के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने अपनी लिखाई के सिस्टम पे बहुत काम किया। इन्होंने इनकी जो वेट और जो मेजरमेंट के जो सिस्टम थे उस पे भी बहुत काम किया। इन्होंने अपने इलाके की, अपनी हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी थी उस पे बहुत काम किया और जो टैक्स सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया। इसके बाद अमार स्वेन जो कि अगले बादशाह थे, इन्होंने यहाँ 9 साल के करीब हुकूमत की। इनके मेन कामों में एक ज़िगुरात ऑफ इरुदू था जो कि इनकम्प्लीट था। इनका मेन काम था, इसने उस ज़िगुरात को कंप्लीट करवाया। इसकी जो हुकूमत थी वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची बिकॉज़ इंटरनली मोस्ट लाइकली इनके भाई जो कि इनके बाद आए, उन्होंने इनको मारने के लिए या इनकी हुकूमत हासिल करने के लिए इंटरनल बगावत की। अमार स्वेन की मौत के बाद इनके भाई शू स्वेन ने हुकूमत संभाली। शू स्वेन की मौत के बाद उनके बेटे ईबी स्वेन ने दौरा हुकूमत संभाला। दोस्तों, इसके बाद 3rd डायनेस्टी ऑफ उर अपने इख्तिताम को पहुंची और डायनेस्टी ऑफ इसिन एज पर सुमेरियन किंग लिस्ट डायनेस्टी ऑफ इसिन की शुरुआत हुई। लेकिन सुमेरियन किंग लिस्ट के अलावा जो इन्फॉर्मेशन या जो टैबलेट्स इस इलाके से मिले हैं उनके मुताबिक यहाँ पर एक और डायनेस्टी भी थी जो कि डायनेस्टी ऑफ उर के बाद आई, लेकिन सुमेरियन किंग लिस्ट में इस डायनेस्टी का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? वी हैव नो आइडिया। लेकिन वो डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी ऑफ लारसा। डायनेस्टी ऑफ लारसा वाज फ्रॉम 1961 BCE टू 1674 BCE। ये सुमेरियन किंग लिस्ट में क्यों नहीं है? वी हैव नो आइडिया। लेकिन आई थॉट ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये मिसिंग है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते थे। तो एज़ पर सुमेरियन किंग लिस्ट डायनेस्टी ऑफ इसिन जो है वो इसके बाद आती है, जो कि 2017 BCE से लेकर 1794 BCE तक यहाँ हुकूमत करते हैं। इनकी भी जो हुक्मरान हैं, जो कि इनकी हुक्मरानों की लिस्ट है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगा जो कि इनके हुक्मरान थे, उनके नाम, उन्होंने यहाँ कितनी देर हुकूमत की और किस टाइमलाइन में वो एग्जिस्ट करते थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लगाऊंगा बिकॉज दिस उनके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। तो वो डायनेस्टी अब इसिन की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। दोस्तों, डायनेस्टी ऑफ इसिन के बाद सुमेरियन किंग लिस्ट अपने इख्तिताम को पहुँची। इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद यहाँ पर कोई हुक्मरान या कोई रूलर्स नहीं थे, लेकिन एज़ पर सुमेरियन किंग लिस्ट ये वो आखिरी बादशाह थे जो कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन किंग लिस्ट का हिस्सा थे। दोस्तों, अगर आप
आपने हमारी आज की एपिसोड पसंद की है तो ये लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमारी अगली एपिसोड इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी अगली एपिसोड में हम बात शुरू करेंगे फ्रॉम बेबीलोन। जो बेबीलोन की जो हिस्ट्री या बेबीलोन का जो राइज था उसको हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तो हमारे साथ ज़रूर रहिएगा और हमें अगली एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। I hope to see you in next episode.